अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ भाई, तो अब हम एक और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, यानी एक्सरसाइज 2.2। यानी इससे पहले आप लोगों को मैंने बताया ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। यानी अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल होगी तो ग्राफिकली कैसे हम कहेंगे कि इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे। फॉर एग्जांपल बेटा, आपके पास ये ग्राफ है तो आपको बताना है इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे। सिंपली मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितने बार कट करता है। यानी अगर हम देखेंगे यहाँ भी कट किया, यहाँ भी कट किया, यहाँ भी कट किया, तो इसके कितने जीरोस होंगे? 3 जीरोस होंगे। ये तो ग्राफिकल मेथड था। देन वी हैव अनदर टॉपिक, यानी एक्सरसाइज 2.2। मगर एक्सरसाइज 2.2 से पहले आप लोगों को मैं कुछ बातें यहाँ बताऊं। वो क्या है बेटा, जो कि यानी जो बातें आप लोगों के साथ में अब डिस्कस करूं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किससे हम कहेंगे, यानी ए पॉलिनोमियल विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बट ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये पॉइंट आपको अपने दिमाग में रखना है। यानी a polynomial which is in the form of ax square plus bx plus c where a is not equal to 0 is called a quadratic polynomial। दूसरा पॉइंट जो आप लोगों को अपने दिमाग में रखना है कि अगर आपको सम ऑफ जीरोस डिटरमाइन करना है तो ये हम इस फॉर्मूला से डिटरमाइन करते हैं, माइनस बी अपॉन ए, या बेटा कहेंगे हम इक्वल टू माइनस, ये जो b है ना ये कोफिशिएंट ऑफ x होता है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या होता है बेटा, a है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसी तरह आपको एक और पॉइंट अपने दिमाग में रखना है, वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वो किसके बराबर होता है, ये होता है c अपॉन a। तो इसको हम ऐसे भी कहेंगे, यानी इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। क्यों, c जो है बेटा यहाँ ये क्या है, ये है कांस्टेंट टर्म, अपॉन में क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कैसे, सिंपली a जो है बेटा ये है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अब जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन है क्या, यानी अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, यानी एक्सरसाइज 2.3। नो बेटा, एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स एंड द कोफिशिएंट्स। यानी भाई व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन, वी हैव टू डिटरमाइन जीरोस और हमें वेरिफिकेशन भी करनी है। तो बेटा इसका जो पहला पार्ट है वो क्या है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 8x एक्स स्क्वायर माइनस 8x, नो माइनस 2x, नॉट 8x, इट इज माइनस 2x। प्लस में क्या है बेटा, प्लस में है 6 शायद, हाँ, यानी माइनस, प्लस नहीं है बेटा माइनस है, माइनस 8। हाँ भाई ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वी हैव टू डिटरमाइन इट्स जीरोस। देन हाउ वी फाइंड इट्स जीरोस, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप लोगों ने क्लास 9th में और 8th में भी पढ़ा है ये जो मिडल टर्म, यानी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वही है, यानी वी फाइंड इट जीरोस विद द हेल्प ऑफ, यानी क्या करेंगे हम, मिडल टर्म को हम बेटे स्प्लिट करेंगे। वो कैसे करेंगे, सबसे पहला पॉइंट सॉल्यूशन। तो पहले देखेंगे व्हाट इज ए, ए क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए है भाई 1। बी क्या है भाई, बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वो क्या है यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज -2। सी इज कांस्टेंट टर्म, ऑब्वियसली इट इज -8। फिर क्या करना है, ए और सी को हम इनटू करेंगे, यानी ए और सी ये क्या बनेगा, ए बनेगा -8। बीच में क्या है, यानी बीच वाली टर्म जो भी है इसको रखेंगे यहाँ, यहाँ क्या लेंगे हम, यहाँ लेंगे हम ए और सी का मल्टीप्लिकेशन।
इसके बाद क्या करना है, इसके बाद बेटा आपको क्या करना है, यानी इसके बाद आपको करना है कि we have to select two numbers, यानी हमें दो नंबर्स सिलेक्ट करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा -8 और जिनका ऐड या सब्ट्रैक्ट क्या बनना चाहिए -2। तो ऑब्वियसली वो क्या बनेगा 4 और 2। क्यों, 4 2 जा 8 बाई इन दोनों का क्या मारेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्यों जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा 6। तो मगर साइन इट डिपेंड्स अपॉन साइन, इसकी साइन आप माइनस रखेंगे या इसकी, अगर मैं इसकी रखूं ये बनेगा 4 -2 ये बनेगा +2, तो हम इसके साथ क्या रखेंगे माइनस। तो बस हो गया, तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर -2x-8। अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखेंगे बेटा, ये जो -2x है इसको मैंने ब्रेक किया, क्या -4x + 2x -8। फिर क्या करना है बेटा, बस अब कॉमन यानी अब क्या करना है, अब हम कॉमन यानी कॉमन जो है इन दोनों में, इसके बाद जब ये लिखा फिर लिखना है ये बेटा, ये कैसे लिखना है एक्स स्क्वायर को ऐसे ही, फिर इन दोनों को जोड़ना है। हाँ अब क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है बेटा, वो है x। कैसे है, दोनों में क्या है x है मगर विद लोवेस्ट पावर, अंदर क्या बचा x-4, यहां भी आप x-4 ही लिखिए, बस टाइम बचेगा आपका। फिर क्या करेंगे, इस x को किस से मल्टीपल करेंगे, यानी किस नंबर से हम मल्टीपल करेंगे ताकि ये बनेगा 2x, तो सिंपली ये बनेगा +2। इन दोनों के बदले बेटा एक ही लिखेंगे x-4 और क्या है बेटा x + 2। तो ये जो दो है ना बेटे, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है ना ये बनेगा ये इस पॉलिनोमियल के क्या बन गया फैक्टर्स। तो फिर क्या करना है, एक्चुअली वी हैव टू डिटरमाइन जीरोस, हम लिखेंगे अब यहां फॉर जीरोस x-4 इक्वल्स टू 0, x + 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां डिटरमाइन करेंगे x का वैल्यू, x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू -2। तो अब यहां लिखेंगे क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट 4 and -2 are zeros of given polynomial। हाँ भाई, यानी ये जो भाई 4 और -2 है ये इस पॉलिनोमियल के क्या है, ये इस पॉलिनोमियल के जीरोस है। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें बेटा यानी नाउ वी हैव टू, यानी बेटा अब क्या करना है, अब हमें वेरिफिकेशन करनी है। यानी बेटा अगर तो अम पत वुचो, अम पत क्या वन मे करें कम, अम पत मे करें वनित वेरिफिकेशन। सो वेरिफिकेशन कित पट करबा बेटा, यानी ये जन वेरिफिकेशन छ, सो वेरिफिकेशन कित पट करबा ओत कुन थई बेटा वन ध्यान। हाँ बेटा सिंपल मेथड आ बताए, यानी बहुत है सिंपल मेथड की वेरिफिकेशन कित पट चीज करान। ये ते लिख बेटा वेरिफिकेशन, वनी वोन में तो बेटा यूजन सम ऑफ जीरोस ये कच्चा बराबर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तिकाज बेटा मैं वन तो वनी, यानी अस वचो वह सोन जवाब छ ठीक किन गलत, अस क्या करो यतन कम, यूजन सम ऑफ जीरोस यतन यम तो बेटा जीरोस द्राव, यानी अक द्राव 4 बे द्राव 2 इमन करो प्लस, यानी गिवन 0 यम तो नीचे 0 यमन करो तो ऐड इक्वल्स टू माइनस को ऐसे ही बेटा लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज -2 अपॉन व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट इज 1। ये क्या बनेगा, a बनेगा 4 प्लस माइनस माइनस, ये बनेगा 2 माइनस माइनस प्लस, 2 अपॉन 1 दैट इज 2। ये क्या बनेगा बेटा 2 इक्वल्स टू 2, यानी इंप्लाइज LHS इक्वल्स टू RHS, है ना बेटा। यानी कर मैथन वेरिफिकेशन अम पत क्या करबा बेटा कम, अम पत निम्बा आल्सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो किसके बराबर होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। हाँ बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी जो आपके पास दो जीरोस है इनका क्या करना है इनटू करना है, 4 into -2 equals to what is the constant term, it is -8
अपॉन व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1। ये क्या बनेगा बेटा -8 इक्वल्स टू -8। तो हम कहेंगे LHS इक्वल्स टू और HS। तो इस तरह से यानी हमने वेरीफाई किया है। हाँ बेटा, ये इसका पहला पार्ट था। अब मैं लूंगा इसका एक और पार्ट यानी पार्ट नंबर 2। हाँ भाई, अब मैं एक और पार्ट इसका डिस्कस करूंगा। वो है बेटा पार्ट नंबर 2। वो क्या है बेटा 4s² 4s² माइनस 4s प्लस 1। सबसे पहला पॉइंट व्हाट इज A दैट इज 4, व्हाट इज B दैट इज -4, व्हाट इज C दैट इज 1। इसके बाद A और C का इंटू करेंगे। 4 1 जा 4, बीच में भी -4। बीच में क्या है बेटा, यहां लेते हैं हम क्या बीच वाली टर्म यानी B का वैल्यू वो यहां। Now we have to select two numbers in such a way that their multiplication becomes क्या बेटा 4 यानी 2 into 2। मगर यहाँ क्या बनना चाहिए -4। दोनों को क्या लेंगे माइनस। अब क्या करेंगे 4s² माइनस 4s प्लस 1। फिर क्या बेटा 4s² माइनस 2s प्लस 1। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा बेटा 2s। यहाँ क्या बचेगा 2s माइनस 1। यहाँ क्या लिखेंगे 2s माइनस 1। जो यहाँ लिखा वही यहाँ भी लिखना है। अब क्या करना है इस 2 को किस नंबर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे ताकि ये क्या बनना चाहिए बेटा, ये बनना चाहिए -2। तो यहाँ लिखेंगे -1। फिर इन दोनों के बदले एक ही लिखेंगे 2s माइनस 1 इंटू बेटा क्या 2s माइनस 1। फिर क्या लिखना है फॉर जीरोस 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यानी दोनों को कंपेयर करेंगे किसके साथ 0 के साथ। यहां डिटरमाइन करेंगे s का वैल्यू 2s इक्वल्स टू 1, s इक्वल्स टू 1/2। यहां भी क्या आएगा बेटा 2s इक्वल्स टू 1, s इक्वल्स टू 1/2। यानी ये जो 1/2 है इसकी इसका क्या है यानी इक्वल जीरोस है बेटा इसकी। यानी बेटा अगर तो attuchu atkechi atsuch इक्वल जीरोस यानी यहां लिखेंगे 1/2 एंड 1/2 और जीरोस ऑफ 4s² माइनस 4s प्लस 1। इस तरह से बेटा इसका जो यानी इस पार्ट का जो पहला पार्ट है मतलब है कि एक पार्ट में हमें यानी दो चीजें यानी इसका जो पहला पार्ट यानी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड इट जीरोस। इसके बाद क्या करना है बेटा, इसके बाद हमें इस पार्ट की क्या करनी है वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे वही अब आपको मैं बेटा दिखाऊं। हाँ बेटा, यानी बेटा अगर तो विच पार्ट क्या was पार्ट was 4s² माइनस 4s प्लस 1। सबसे पहला पॉइंट वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे बेटा, सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं लिखना है एस लिखना है क्योंकि वेरिएबल एस है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s²। तो यहां क्या लेंगे सम ऑफ जीरोस यानी जो जीरोस हमारे पास आए 1/2 प्लस 1/2 माइनस ऐसे ही व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ s दैट इज -4, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ s² दैट इज 4। ये क्या बनेगा बेटा डिनोमिनेटर सेम 1 प्लस 1 दैट इज 2। ये क्या बनेगा माइनस माइनस प्लस 4/4 ये बनेगा बेटा 1 इक्वल्स टू 1 इंप्लाइज LHS इक्वल्स टू RHS। तो अब एक और पॉइंट है बेटा, अब लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इससे हमें पता चलता है कि मेरा जो जवाब है वो करेक्ट आया या नहीं आया। ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अभी बताया कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s²। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/2 यानी जो हमारे पास जीरोस है 1/2 इंटू 1/2 कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा 1। What is the coefficient of that is 4 ये बनेगा 1/4 equals to 1/4 implies LHS equals to RHS hence verified the relation। हाँ भाई ये इसका दूसरा पार्ट था।
अब लेंगे इसका एक और पार्ट, यानी पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड क्या है बेटा? 6x² 6x² -3 -7x, 6x² -3 -7x। तो सबसे पहला पॉइंट 6x², पहले इसको ऑर्डर में लिखेंगे। पहले वो टर्म जिसका सबसे ज्यादा पावर है वो है बेटा x², फिर लेंगे x की टर्म, फिर आएगा कांस्टेंट टर्म, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट अब मैं शॉर्टकट में लिखूंगा a, और यहां लिखेंगे यहां what is a, that is 6, what is b, that is -7, what is c, that is 3 -3, 6 3 18 -18, बीच में बेटा क्या आएगा -7, a और c का इंटू। इसके बाद बेटा क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे बेटा, इसके बाद क्या करेंगे बेटा, अब now we will select two numbers cited their product should be equal to -18, यानी बेटा 9 और 2, है ना। इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करना है, मगर साइन इसकी लेंगे माइनस या इसकी लेंगे। अगर इसकी लेंगे ना बेटा तो ये बनेगा +7। फिर क्या लिखेंगे बेटा, 6x² -9x +2x -3। अब क्या करना है, यानी कॉमन निकालना है बेटा। इन दोनों में कॉमन आएगा 3x, यहां बचेगा 2x -3, यहां भी क्या लिखेंगे 2x -3। तो यहां क्या, यानी यहां मैं आपको शॉर्टकट में दिखाता हूं, हालांकि आप यहां भी फिर कॉमन निकाल सकते हो, यानी बेटा यहां भी हम कॉमन डिटरमाइन कर सकते हैं, मगर शॉर्टकट में हम अपना टाइम बचाएंगे। तो इसका हम किससे इंटू करेंगे, ये बनेगा 2x 1 से, तो 2x -3, इन दोनों के बदले एक ही, फिर क्या आएगा 3x +1। फिर लिखेंगे यहां फॉर जीरोस 2x -3 = 0, और क्या है बेटा 3x +1 = 0। यहां वैल्यू डिटरमाइन करेंगे x का, ये बनेगा x = 3/2। तो यहां क्या बनेगा 3x = 1, x = -1/3। हाँ भाई, ये जो वेरिफिकेशन इसकी है, वेरिफिकेशन यानी जिस तरह से मैंने पार्ट नंबर फर्स्ट में वेरिफिकेशन भाई की, उसी तरह से पार्ट नंबर थर्ड में भी हमें वेरिफिकेशन करनी है। तो अब हम आएंगे इसके एक और पार्ट पे, यानी पार्ट नंबर फोर्थ जो इसका है। हाँ भाई, पार्ट नंबर फोर्थ जो इसका है, अब वही करेंगे हम। पार्ट नंबर फोर्थ वो क्या है भाई, यानी पार्ट नंबर फोर्थ क्या है भाई, वो है भाई 4u² 8u। क्या है भाई 4u² 8u। सिंपल है भाई, 4u² +8u। तो यहां अब क्या हुआ, अब तो पैटर्न चेंज हुआ, यहां तो अब मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर सकते हो। सिंपली क्या करना है भाई, पहले सॉल्यूशन, हाँ भाई सिंपली कॉमन निकालना है, यानी 4u को कॉमन निकालेंगे, यहां बचेगा u +2। फिर लिखेंगे फॉर जीरोस 4u = 0, u +2 = 0। यहां क्या बनेगा u = 0, यहां क्या आएगा u = -2। तो हम यहां लिखेंगे बेटा 0 एंड -2 और zeros ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो जो वेरिफिकेशन है बस वही मेथड कर रहे हैं जो मैंने पार्ट नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर सेकंड, पार्ट नंबर थर्ड में किया है। तो अब एक और पार्ट है भाई इसका, वो क्या है, पार्ट नंबर फिफ्थ। जो पार्ट नंबर सिक्स्थ है उसमें आप खुद ट्राई करोगे। हाँ भाई, पार्ट नंबर फिफ्थ t² -15, इसमें क्या करना है, क्या करना है, देखिए इसमें कॉमन भी नहीं निकाल सकते हैं, इसमें मिडिल टर्म भी स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। तो करेंगे क्या, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं t² -√15 यस। मगर अगर ये यहां परफेक्ट स्क्वायर होगा, फॉर एग्जांपल अगर होगा t² -16, तो करेंगे क्या, तो लिखेंगे t² -4, बस। बट अनफॉर्चुनेटली यहां
15 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए मैंने ये लिखा। फिर क्या करेंगे, आइडेंटिटी करेंगे बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या बनेगा बेटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर क्या, वही चीज, फॉर जीरोस टी प्लस स्क्वायर रूट 15 इक्वल टू 0, टी माइनस स्क्वायर रूट 15 इक्वल टू 0, टी इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 15, टी इक्वल टू स्क्वायर रूट 15। सर कैसे, 15 को ट्रांसफर करेंगे, यहाँ प्लस यहाँ बनेगा माइनस, यहाँ माइनस, ये क्या बन गया प्लस। फिर क्या लिखना है, हेंस माइनस स्क्वायर रूट 15 एंड स्क्वायर रूट 15 और द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। यानी बेटा अगर यहाँ पहले आप चेक करोगे, यहाँ मैंने क्या किया, आइडेंटिटी यूज की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ आपको पहले देखना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज टी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, दैट स्क्वायर रूट 15, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर क्या किया, फिर कंपेयर किया जीरो के साथ, इक्वेट जीरो के साथ किया, इक्वेट जीरो के साथ किया, एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ t विच आर द रिक्वायर्ड जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इन दिस वे। यानी बेटा इसका एक और पार्ट है, उसमें आप खुद ट्राई करोगे, हाँ वेरिफिकेशन करनी है, बस सेम प्रोसीजर जैसे कि मैंने पार्ट नंबर 1 में किया। तो अब आऊंगा मैं इसके एक और क्वेश्चन पे, यानी बेटा क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं पढ़ाऊंगा एक और क्वेश्चन, वो है भाई क्वेश्चन नंबर 2। वो क्या है भाई, वो है क्वेश्चन नंबर 2। कुछ पार्ट्स आप लोगों के साथ में डिस्कस करूं, बाकी तो आप खुद करोगे बेटा। हाँ भाई, क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी in this question we have to find a quadratic polynomial, but in question what we have given, we have given sum and product of zeros। अगर पहला पार्ट देखेंगे 1/4 और -1, यानी भाई ये क्या है, क्वेश्चन में हमें बेटा गिवन है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यानी क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, सम एंड product of zeros, and what we have to find, we have to find a quadratic polynomial। यानी in this question we have given sum and product of zeros, in this question we have given sum and product of zeros, what we have to find, we have to find a quadratic polynomial। तो कैसे करेंगे, देखिए बेटे सॉल्यूशन, तो मैं मानूंगा लेट रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी वो पॉलिनोमियल कौन सी है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी बेटा यहां मैंने क्या लिया, यानी मैंने माना कि वो जो पॉलिनोमियल है वो कौन सी पॉलिनोमियल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही वो पॉलिनोमियल है जिस पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरो है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो बाई क्या है, वो है -1। अब जब मुझे पता चलेगा ए बी और सी का वैल्यू, हम सब्स्टिट्यूट इसमें करेंगे एंड वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। बस हमें क्या है, हमें गिवन है सम ऑफ जीरोस, क्या है बेटा गिवन 1/4। तो आपको अभी मैंने पढ़ा है सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, -b/a इक्वल टू 1/4। हर एक क्वेश्चन में फिर सेम प्रोसीजर है हर एक पार्ट में। तो हम ऐसे भी बेटा लिख सकते हैं b/a इक्वल टू -1/4, यानी माइनस यहां भी आएगा, इंटू में है ना, तो इन हम दोनों साइड में -1 से इंटू करेंगे, या ये माइनस यहां आएगा, प्लस तो नहीं बनेगा ये, हाँ ये इंटू में है यहाँ। तो इसका नाम मैं दूंगा फर्स्ट। ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है भाई, -1, तो इसको बटा 1 करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है बेटा, c/a इक्वल टू -1/1, इसका नाम क्या देगी, सेकंड। बस हो गया, मुझे सिर्फ ए बी और सी का वैल्यू चाहिए। मैंने कौन सी पॉलिनोमियल मानी जिसका सम ऑफ जीरो 1/4 है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हम लेंगे टेकिंग ए का जो वैल्यू है ना भाई वो लेंगे हम एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। यानी फर्स्ट का डिनोमिनेटर क्या है 4, सेकंड का डिनोमिनेटर क्या है 1,
यानी 4 और 1 का जो एलसीएम है वही ए है. कीप इन माइंड, टेकिंग ए इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड. तो आपको पता है यानी कोई भी नंबर अगर होगा आपके पास तो 1 के साथ एलसीएम यानी आपको क्या करना है, इसका एलसीएम डिटरमाइन करना है 1 के साथ, तो हमेशा वही नंबर आएगा. तो ये बनेगा बेटा 4 ही. टेकिंग ए इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ 4 एंड 1 यानी फर्स्ट एंड सेकंड का जो डिनोमिनेटर है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, फर्स्ट में. रखो फर्स्ट में, ये क्या बनेगा माइनस बी अपॉन ए के बाद अब क्या 4 इक्वल्स टू, नहीं बेटा नहीं 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 बेटा माइनस तो यहाँ नहीं है, इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 4. 4 और 4 खट, ये आया बी का वैल्यू, हो गई बात. ए भी आया बी भी आया. अब क्या है सी, सी कहां से आएगा, सेकंड में है ना. अब क्या करेंगे, पुट ए इक्वल्स टू 4 इन सेकंड, वी गेट, तो क्या बनेगा सी अपॉन 4, सी अपॉन 4 भाई इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 1, क्रॉस मारेंगे, दिस इंप्लाइज सी 1 जा सी इक्वल्स टू माइनस 4. बस ए का भी वैल्यू आया, बी का भी आया, सी का भी आया. अब क्या करेंगे बेटे, यानी अब हम क्या करेंगे बेटे, अब हम करेंगे सबस्टिट्यूट, सबस्टिट्यूट वैल्यूज of a b and c in ax square plus bx plus c. What we get, a का वैल्यू 4 x square plus b, what is the value of b, हमारी वो है माइनस 1. x को ऐसे ही रखेंगे प्लस c का वैल्यू क्या आया भाई माइनस 4. तो ये क्या बनेगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4. ये वही पॉलिनोमियल है जिसका सम ऑफ जीरो क्या है 1/4. चेक करेंगे सम ऑफ जीरो किसके बराबर होता है माइनस बी बाई, माइनस को ऐसे ही रखेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, दैट इज 1 अपॉन माइनस 1 है अपॉन 4, माइनस माइनस प्लस, ये बन गया 1/4. चलो प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई माइनस 4 अपॉन 4, 4 एंड 4 विल कट, इट बिकम्स -1. तो हमारा जो आंसर आया बेटा वो क्या आया, वो आया ट्रू. तो इसके बाद एक और पार्ट हम लेंगे, बाकी जो पार्ट्स है इसके उनमें आप खुद ट्राई करोगे. एक और पार्ट आप लोगों के साथ में आप डिस्कस करूंगा. हाँ भाई, पार्ट नंबर सेकंड, सम ऑफ जीरोस. वो क्या है भाई, सम ऑफ जीरो स्क्वायर रूट 2 प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/3. यानी भाई ये जो सम ऑफ जीरो है वो क्या है, वो है स्क्वायर रूट 2, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है वो क्या है, वो है भाई 1/3. तो वही प्रोसीजर, लेट रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना. फिर क्या, सम ऑफ जीरो कितना है भाई स्क्वायर रूट 2, इसके बटा में करेंगे 1. तो पता है आपको सम ऑफ जीरो किसके बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 अपॉन 1. तो माइनस को ट्रांसफर करेंगे, ये बनेगा माइनस स्क्वायर रूट 2 अपॉन 1, इसका नाम देंगे बाई फर्स्ट. सिंपल है. फिर क्या लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी जो आपको गिवन है इसका अपोजिट लेना है, वो क्या है भाई 1/3. तो c अपॉन के बराबर होता है, c अपॉन a के बराबर प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल्स टू 1/3. हाँ यहाँ रीजन भी आप डाल सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल्स टू c अपॉन a. तो इसका नाम क्या देंगे, इसका नाम देंगे बाय सेकंड. अब क्या करना है देखिए, अब लेंगे टेकिंग a इक्वल्स टू LCM ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट का डिनोमिनेटर भाई क्या है 1, सेकंड का डिनोमिनेटर क्या है 3, 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, वो आएगा 3 इन फर्स्ट. किस में देना है भाई, फर्स्ट में देना है. चलो व्हाट वी गेट, ये बनेगा b अपॉन ये आया 3 इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट 2 अपॉन भाई है 1, है ना. क्योंकि यहां जो भाई
क्या आया, यानी यहाँ जो एलसीएम आया वो आया 3, उसको मैंने पुट किया फर्स्ट में। इसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, 3 इक्वल्स टू -3 स्क्वायर रूट 2 आया भाई। बी का वैल्यू, ए का भी आया। अब क्या करेंगे, पुट सी इक्वल्स टू, पुट ए इक्वल्स टू 3 इन सेकंड। अब मुझे सी का वैल्यू चाहिए, बस ए का भी आया, बी का भी आया, अब सी का चाहिए मुझे। वो क्या आएगा भाई, सी अपॉन एक का आया भाई 3, है ना, इक्वल्स टू 1/3, 3 and 3 will cut, c इक्वल्स टू 1। ए का भी आया वैल्यू, बी का भी वैल्यू आया, सी का भी आया। अब क्या करेंगे, सबस्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो करो सबस्टिट्यूट, ए के बदले क्या भाई, ए के बदले 3, फिर एक्स स्क्वायर प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, वो है भाई -3 स्क्वायर रूट 2, और क्या है एक्स प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सी इसमें पुट करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, वो सी क्या आया भाई, वो आया 1। तो ये क्या बन जाएगा, हाँ भाई, इट बिकम्स 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 एक्स प्लस 1। ये भाई है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अगर आपको चेक भी करना है आप तो चेक भी कर सकते हो भाई। यानी we determine sum of zeros and it should be equal to square root 2, we will determine product of zero। हाँ हम देखेंगे product of zero equal to c by 1/3, क्या 1/3 नहीं है। बाकी जो भाई पार्ट्स है उनमें आप खुद ही ट्राई करोगे। तो कल मैं एक और टॉपिक स्टार्ट करूंगा, वो है एक्सरसाइज 2.3। बस।